नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए आज एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जिसको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्हें आप बनाई हुई कई फिल्में देख चुके हैं, टीवी पे देखते रहते हैं, कई जगह देखते हैं। अनुभव सिन्हा जी मेरे साथ हैं। अनुभव जी भोपाल आए हुए हैं, भोपाल के कई स्पॉट उनने किया है। भोपाल के बाद साथ में सांची भी गए थे, आप विदिशा भी गए थे, और भोपाल का बहुत सारा खाना भी खाया है आपने। तो नाश्ते से लेके खाने तक का जो सफ़र है उसकी बात करूँगा। मेरे साथ सुबह से ही तो क्या क्या आपने अनुभव किया। सुबह आपने पोहा जलेबी खाया, समोसा खाया। देश भर में आप तो खाते ही रहते हैं जी। और खाने फिल्मों के अलावा मेरे ख्याल से एक जुनून आपका खाने का भी है। फिल्मों से ज़्यादा खाने का जुनून है, तो उस जुनून के बारे में कुछ बताएं। मुझे पता नहीं, मैं बनारस का हूँ और घर पे अच्छा खाना बनता था, तो खाने की बीमारी है मुझे। अच्छा खाना ढूंढने की, और उसको उस पर कितनी मेहनत करनी पड़े वो भी करूँगा, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। आज सुबह जो आपने समोसा खाया, पोहा खाया, जलेबी खाई, सिहोरी कचौड़ी खाई भोपाल में, क्या ज़्यादा बेहतर मज़ेदार लगा आपको? जलेबी तो बहुत पसंद आई आपको, मेरे को महसूस हुआ कुरकुरी जलेबी थी एकदम। कुरकुरी नहीं, जलेबी ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। कुरकुरी जलेबी समझते हैं अच्छी होती है, वो कुरकुरी करने के चक्कर में उसको बारीक कर देते हैं। तो जब बारीक होती है तो उसके अंदर शीरा रुकता नहीं उतना। तो वो समझदार लोग जो होते हैं वो थोड़ी सी मोटी जलेबी बनाते हैं, जो कुरकुरी भी होती है और शीरा भी होता है उसमें। तो भोपाल में मुझे बनारस के आसपास की जो आप लोगों ने सुबह जलेबी खिलवाई वो थी। अभी हम हकीम, अरे आप चाय भी पिलवाइए, साथ में चाय भी पीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। तो हकीम में बैठे हैं। हकीम में हकीम न्यू मार्केट में बैठे हैं, ख़ास तौर से मैं इनके बता दूं, क्योंकि असली हकीम यही है। तो यहाँ कोरमा भी खाया आपने, भेजा भी खाया, दूसरे व्यंजन भी खाए, बिरयानी भी खाई। भेजा खाया सुन के अच्छा नहीं लगता ना। तो सिंधी में बोल देता हूँ, मगज़ खाया आपने। तो वो खाना आपको कैसा लगा, उसका कैसा अनुभव रहा? बम्बई के खाने में और भोपाल के खाने में आपको क्या अंतर लगा? आपने जैन बेकरी का बना हुआ शीरमाल भी खा लिया जी। वो पहला गस्सा जैसे मैंने बताया ना, खाते ही समझ में आ गया था कि सही जगह आया हूँ। मटन भुने का तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि भोपाल पहुँचूँ तो कुछ मुगलई खाया जाए, इसलिए इंदौर में मैं पोहे और जलेबी खाता रहा, और बहुत सारी चीज़ें खाई। नॉनवेज नहीं खाया, यहाँ खाया, बहुत बढ़िया खाया। शीरमाल भी बहुत बढ़िया था। भोपाल का इंतज़ार इसलिए करते रहे कि भोपाल पहुँच के नॉनवेज खाएंगे, और भोपाल में पोहा भी खाना था, जलेबी भी खानी थी, और फ़र्क भी महसूस करना था इंदौर और भोपाल के खाने में भी। तो पोहा जलेबी जो खाया, इंदौर भी खाया आपने, भोपाल भी खाया, क्या फ़र्क महसूस हुआ? यहाँ थोड़ी मूंगफली थी, यहाँ की सेव थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, शायद तीखी थी। हाँ, ये पोहा थोड़ा तीखा था। वहाँ का पोहा बहुत शांत है, मिठास से भरा हुआ है थोड़ा। हाँ, शांत भी है, उसका मिजाज शांत है। ये पोहा थोड़ा सा बातूनी है, ये थोड़ा बहस करता है। भोपाल वैसे भी जो है बतौलों के लिए फेमस है। भोपाल की किस्सा गोई बहुत ज़्यादा होती है। तो आने वाले दिनों में भोपाल में आप क्या और करेंगे, क्या क्या खाना चाहेंगे? क्या बस तो झील किनारे एक बंगला बना लूँ। उसके लिए तो आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का झील किनारे सबसे अच्छी लोकेशन ही वही है। अच्छा, सारे इतने मुख्यमंत्री थोड़ी रहते हैं वहाँ पे। नहीं, वो ऊपर रहते हैं, जो झील किनारे असली रहते हैं। किनारे से मेरा मतलब इमोशन समझिए, मतलब झील का पानी दिखाई। वो हमारे सेठी साहब होते थे, तो उनके बेडरूम से जो है पूरा तालाब दिखाई देता था। तो अपने घर में ले जाते थे, वो किसी को बोलते थे कि देखो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके मैंने अपने ये स्विमिंग पूल बनवाया है। तो पानी जब लहर आती थी तो लगता था पलंग पे उनके आ रही है। तो वैसा ही कुछ घर बनाना चाहते हैं। गुर्बत भी नहीं, थोड़ा दूरी रहनी चाहिए रिश्तों में।
चलिए, ये मज़ेदार बातें आगे भी जारी रहेंगी अनुभव जी के साथ में। तो इनका भोपाल का सफ़र एक यादगार सफ़र रहा, भोपाल के लिए भी, अनुभव जी के लिए भी। मेरे ख्याल से यादगार सफ़र रहा आपका। जी जी जी, बहुत मज़ा आया। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।